हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग के बारे में इन डॉट नेट कोर। आप सभी ने इससे पहले वाले वीडियोस में सीखा था कि डॉट नेट कोर में एक सिंपल वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर काम विजुअल स्टूडियो का स्कैफोल्डर ही कर देता है, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब आपको डॉट नेट प्रोग्राम के इंटरनल वर्किंग्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। उसमें से जो सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसमें आती है, वो है राउटिंग की। ना व्हाट इज़ राउटिंग, मतलब राउटिंग से मेरा क्या मतलब है। राउटिंग से मेरा मतलब है कि आपने एक वेब सर्वर को, या सीधी भाषा में एक वेबसाइट को या एक वेब एप्लीकेशन को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी। वो रिक्वेस्ट गेट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, पुट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, व्हाटएवर। उस रिक्वेस्ट को वेब सर्वर पर या वेब एप्लीकेशन साइट पर कौन हैंडल करेगा, दैट इज इन सिंपल व्हाट इज राउटिंग। कौन सा पोर्शन आपके भेजे हुए HTTP रिक्वेस्ट को फाइनली हैंडल करेगा, या जो एग्जीक्यूट करेगा या कोई कोड रन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं राउटिंग। राउटिंग कई तरह के हो सकते हैं जैसे कंट्रोलर, रेजर पेजेस, सिग्नल RPC, एंड पॉइंट इनेबल मिडलवेयर, डेलीगेट्स एंड लैम्डास रजिस्टर्ड विथ राउटिंग। हम इनमें से कुछ को इस चैप्टर में देखेंगे और जो कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन राउटिंग के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। अब राउटिंग लाया क्यों गया, क्यों नहीं इसको हार्ड कोड कर दिया गया, क्यों नहीं इसको सिंपल रखा गया। जैसे आपने कहा वेबसाइट रन करो, तो भाई वेबसाइट की पहली पेज रन हो गई, उसमें एक मेनू आ गया जिसमें आपके पेज 1, पेज 2, पेज 3 लिखा हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। कोई राउटिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। नहीं, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आपने वो जो क्लिक किया है वो क्या है, क्या वो HTTP रिक्वेस्ट नहीं है, क्या वो कोई इंटरनल अलग प्रोटोकॉल है। मतलब आप बेसिकली वेबसाइट पे स्टार्ट करने के लिए HTTP वेब रिक्वेस्ट मांग रहे हैं और उसके बाद इंटरनली कोई और रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई HTTP रिक्वेस्ट ही होगी, वो भी जो आपने क्लिक किया ना कि पेज 2 पे चले जाओ, वो भी तो HTTP रिक्वेस्ट है। तो अगर वो HTTP रिक्वेस्ट है तो उसको भी राउटिंग चाहिए, है कि नहीं। अगर आपने क्लिक किया पेज 3 पे तो उसको भी राउटिंग चाहिए। तो ये सारा काम राउटिंग से ही तो हो रहा है। दूसरी बात, राउटिंग अगर आप नहीं डालेंगे, अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह वेबसाइट बन जाए, तो आप डायरेक्टली किसी पेज को कभी कॉल ही नहीं कर पाएंगे। हर बार आपको मेन पेज पे जाना पड़ेगा, मेन पेज पे मेनू होंगे, मेनू पे आपको क्लिक करने पड़ेंगे। सेकेंडली, अगर आपको गेट रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भेजना है, जैसे नेम, एज, एड्रेस, गेट रिक्वेस्ट के साथ ही भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? वो तो आप नहीं भेज सकते क्योंकि राउटिंग तो आपने लिखी नहीं। सो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके पास राउटिंग तो होनी ही चाहिए। साथ साथ इस राउटिंग को हैंडल करने वाली दो चीज़ें मेनली आपके पास होने चाहिए।
कौन सी दो चीज़ें? मिडलवेयर और एंड पॉइंट। राउटिंग तो आपने कर ली, लेकिन राउटिंग को सपोर्ट कैसे करेंगे आप? तो राउटिंग को सपोर्ट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, मिडलवेयर एंड एंड पॉइंट। मिडलवेयर मैंने पहले भी मेंशन किया था कि डॉटनेट कोड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पूरा जो एप्लीकेशन है वो एक कलेक्शन ऑफ मिडलवेयर्स है। मिडलवेयर्स का सीधा अर्थ क्या हुआ? जो बीच में बैठता है, वो पीस ऑफ कोड जो बीच में रहता है। ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक? तो उसमें मुझे ऑथराइजेशन की तो ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आपने मिडलवेयर वाला सिस्टम नहीं यूज़ किया है और सब कुछ इनबिल्ट है, तो पता चला कि मैंने वेबसाइट लिखा तो उसमें ऑथराइजेशन भी आ गया, सिंगल साइन ऑन भी आ गया, और आपका HTTPS का सपोर्ट भी आ गया, और आपका RPC का सपोर्ट भी आ गया, वेब हुक्स भी आ गए, वेब API का सपोर्ट भी आ गया, आपके पास फाइल ब्राउजिंग का भी सपोर्ट आ गया। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से, लेकिन सारी चीज़ें आ गई अपने आप। ऐसा तो नहीं लिखते ना, क्या फ़ायदा ऐसा लिख के? आपका जो एप्लीकेशन है वो ब्लोटेड हो गया, मोटा हो गया, ठीक है? तो उससे बेहतर क्या है, एक एप्लीकेशन है स्केलेटल एप्लीकेशन, एकदम स्केलेटन, जो क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट लेगा और किसी एंड पॉइंट को भेज देगा। अभी एंड पॉइंट पे भी आते हैं, ठीक है? किसी एंड पॉइंट को भेज देगा, दैट्स इट। माइक्रोसॉफ्ट और कुछ नहीं देगा। लेकिन फ्रेमवर्क आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि आप उसमें MVC ऐड कर लीजिए, आप उसमें ऑथराइजेशन ऐड कर लीजिए, आप उसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर लीजिए, आप उसमें फाइल ब्राउजिंग का कंसेप्ट यूज़ कर लीजिए। ये सारी जो छोटे छोटे कोड्स हैं, ये अलग अलग पीसेस में पड़े रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिडलवेयर। तो इमेजिन करिए अपने दिमाग में एक पाइपलाइन बनी। पाइपलाइन के लेफ़्ट साइड में है रिक्वेस्ट जो आई, और राइट साइड में है रिस्पॉन्स, एक्सट्रीम राइट साइड में, और बीच में क्या है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडलवेयर। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, मिडलवेयर है सॉफ्टवेयर कोड, इट इज़ इंजेक्टेड इनटू डॉटनेट कोर ऐप पाइपलाइन टू हैंडल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ईच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स हैज़ अ चॉइस इफ़ इट वांट्स टू। हाँ, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे 4 मिडलवेयर आपने यूज़ किए। एक मिडलवेयर ऑथराइजेशन के लिए, दूसरा मिडलवेयर फाइल ब्राउजिंग के लिए है, तीसरा मिडलवेयर MVC के लिए। तो ये लोग क्या अलग अलग हैं? नहीं, ये लोग एक ही के पार्ट हैं। तो एप्लीकेशन पाइपलाइन, अगेन पाइपलाइन याद रखिएगा। पाइपलाइन को कैसे पता चलेगा कि मैंने अगर MVC ऐड करी है तो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे ऑथराइजेशन ऐड करना है, और थर्ड स्टेप पे मुझे फाइल ब्राउजिंग ऐड करनी है? कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलता है कि हर मिडलवेयर जो टर्मिनल नहीं होता है, वो हमेशा क्यू में रखे हुए नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल भेज देता है। तो इस तरह से आपकी एक चेन बन जाती है। ऑब्वियसली आप टर्मिनल मिडलवेयर भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रन एक टर्मिनल मिडलवेयर है, अभी उस पर हम आ रहे हैं, ठीक है? तो मिडलवेयर्स मस्ट कॉल द नेक्स्ट कंपोनेंट या मिडलवेयर विच इज इन द क्यू, ठीक? फिर वो फिनिश नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए मिडलवेयर 1 चला, तो उसके बाद वो फिनिश नहीं हो गया, वो वेट कर रहा है। किसके लिए वेट कर रहा है? कि मिडलवेयर 2 अपना काम फिनिश करे। और मिडलवेयर 2 किसका वेट कर रहा है? मिडलवेयर 3 अपना काम फिनिश करे। तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। मैं थोड़ा सा इसका वो बढ़ा दूँ, जूम बढ़ा दूँ, तो ये देखिए, रिक्वेस्ट आई, मिडलवेयर 1 ने अपना कुछ इनिशियल लॉजिक फायर किया और नेक्स्ट को कॉल कर दिया। नेक्स्ट कहाँ चला गया? मिडलवेयर 2 को रन करने, और मिडलवेयर 2 ने अपना लॉजिक रन कर दिया। जब अपना लॉजिक रन करके उसने नेक्स्ट किया तो मिडलवेयर 3 रन हो गया। मिडलवेयर 3 रन होने के बाद उसने लॉजिक रन किया, और उसके बाद कहाँ चला गया? देखिए, वो चला गया कंट्रोलर या एक्शन या एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट से वो फिर वापस आया, मिडलवेयर 3 पे कुछ उसने काम किया, उसके बाद आपके मिडलवेयर 2 पे कुछ काम किया, मिडलवेयर 1 पे कुछ काम किया, और रिस्पॉन्स आपको भेज दी उसने। करेक्ट? तो ये तरीका होता है आपके पाइपलाइन जो बनती है ना, जो ऐप की पाइपलाइन होती है, वो कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं।
अभी मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट क्या है भाई? सिंपल, एंड पॉइंट क्या है? स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड विच इज़ सपोज टू हैंडल योर रिक्वेस्ट। आपके द्वारा लिखा गया वो कोड जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल करो। जैसे आपने कहा गेट स्टूडेंट, तो गेट स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए एक एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर वो एंड पॉइंट नहीं होगा तो कुछ भी रन नहीं होने वाला। Am I making myself clear? चलिए, एंड पॉइंट ज़्यादातर URL फॉर्म में होते हैं, जैसे www.sudeep.mukherjee/get-student। ये पूरा क्या हो गया? एक एंड पॉइंट हो गया विथ योर बेस URL एड्रेस एडेड। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे, देखते हैं बेसिक राउटिंग कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया है वो आपके होम पेज पे जो बेस URL है उसको मैप करता है एक लैम्डा फंक्शन से या एनोनिमस फंक्शन से, जो सिर्फ क्या प्रिंट कर देगा? हेलो वर्ल्ड। और ऐप रन क्या कर देगा? आप जहाँ समझ ही गए होंगे, ये टर्मिनल आपका एक मिडलवेयर है जो आपके ऐप को रन करता है। ठीक, इस ऐप रन के अंदर आप बाकी चीज़ें भी कॉल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। चलिए एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा .NET वेब ऐप मैंने बना लिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें वो जो मैंने अभी बात करी थी बेसिक राउटिंग का, वो कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपना प्रोग्राम फाइल खोल लीजिए। इसमें देखिए पहले से ही कुछ राउटिंग की चीज़ें उसने लिख रखी हैं जिनको हम अभी के लिए हटा दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम हटाएंगे इस डेवलपमेंट, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़ राउटिंग अभी के लिए छोड़ देते हैं, और यूज़ ऑथराइजेशन बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। मैप गेट इसको भी हटा देते हैं, और app.run को छोड़ देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसमें अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे या एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे रूट के ऊपर, जो बेस URL के ऊपर, उसके ऊपर हम एक अपना सिंपल सा फंक्शन कॉल करेंगे जो हेलो वर्ल्ड लिख देगा और कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस पेस्ट किया। ये क्या है? app.mapGet, गेट रिक्वेस्ट को मैप कर रहा हूँ किस URL पे? बेस URL पे। और क्या प्रिंट करवा दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर? नॉट स्क्रीन के ऊपर, रिक्वेस्ट स्ट्रीम में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमें इस राउटिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आई बात समझ में? अब क्या होगा जब बेस URL कॉल होगा या URL की, तो वो रिक्वेस्ट में क्या लिख देगा? हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग। देखें ये रन होता है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा कोड रन हो गया और इसमें क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। क्यों लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड? क्योंकि हमने उससे कहा है कि भाई हेलो वर्ल्ड पे रिक्वेस्ट पे लिख देना। अब हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ और हिट करें, कुछ और URL हिट करें, जैसे /new action। ऐसा कुछ है नहीं, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। देखिए तुरंत क्या दे देगा? 404। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसको मैप ही नहीं किया है। मैंने तो कोई मैपिंग सिंटैक्स दिया ही नहीं है ना कि न्यू एक्शन बोलने पे वो कहाँ जाना है उसे, इसलिए उसे सीधे सीधे नॉट फाउंड 404 भेज दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे देखें, इस कोड को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और अब की बार हम क्या करेंगे? हम राउटिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर देखिए मैंने क्या कर रखा है, उसके ऊपर मैंने लिख रखा है ऐप यूज़। ये ऐप यूज़ क्या है? ऐप यूज़ है जो किसी मिडलवेयर को पाइपलाइन में ऐड करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक, और यूज़ राउटिंग क्यों लिख रखा है? यूज़ राउटिंग इसलिए लिख रखा है सो दैट मिडल मैचिंग जो आपका मिडलवेयर है, जैसे ये जो मैप गेट, इससे पहले वो आपका जो कस्टम मिडलवेयर है वो रन हो जाए। ठीक, ऐसा ना हो
कि वो सीधे उसको बेस यूआरएल मिले और वो बेस यूआरएल पे रन कर दे और आपका जो मिडलवेयर है उसको स्किप कर दे। ठीक है, मैप गेट तो आप समझ ही गए होंगे, गेट रिक्वेस्ट को मैप कर रहा हूँ किसमें, एक सिंपल लैम्डा फंक्शन में। ठीक, अब इसमें कुछ कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि भाई ये यूज़ कहाँ से आ गया, मैप गेट कहाँ से आ गया और रन कहाँ से आ गया। इसी बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट उसमें सेक्शन में। रन मेथड, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक टर्मिनल मिडलवेयर है। टर्मिनल मिडलवेयर मतलब कि वो पाइपलाइन को वहीं फिनिश कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। तो वो हो गया आपका रन मेथड। यूज़ मेथड जो होता है वो डिज़ाइन किया गया है कोई लॉजिक चला के अपने नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल करने के लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्मिनल नहीं होता है, लेकिन आप इसको टर्मिनल बना सकते हैं बाय नॉट कॉलिंग द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू। और ये देखिए इसका एग्जांपल है, ये सारे मिडलवेयर्स आपको दिख ही रहे होंगे। यूज़ वाले जितने मिडलवेयर हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट के हैं, यूज़ कुकी, स्टैटिक फाइल, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के मिडलवेयर्स लिखे गए हैं जिसमें हम अपना जिसको यूज़ करके हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि यूज़ जो आपका मेथड है और जो रन मेथड है उसको थोड़ा और समझने के लिए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। ये कोड कुछ नहीं करता है, पहले यूज़ करके कुछ मिडलवेयर्स को इंस्टॉल करता है पाइपलाइन में। हमारे केस में हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं। रन आप जानते हैं, किसी चीज़ को रन कर देने को या किसी पाइपलाइन को टर्मिनेट करने के लिए आखिरी जो लाइन होती है वो रन होती है। तो इस केस में हमने सिर्फ उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये मिडलवेयर 2 फायर्ड है, जिसके में आप समझ ही होंगे कॉल होगी नहीं। क्यों नहीं कॉल होगी? क्योंकि रन आपका क्या है, रन आपका टर्मिनेटिंग या टर्मिनल मिडलवेयर है, तो वो नेक्स्ट अपने मिडलवेयर पे कभी भी नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको हम कोड में लिख के देखें। इस कोड को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। इस कोड को हमने इसको हटा दीजिए, इस कोड को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि पहले केस में आपका मिडलवेयर 1 रन हो जाएगा और तुरंत नेक्स्ट को कॉल कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अपना नाम प्रिंट करेगा फायर्ड मैसेज के साथ और वो नेक्स्ट को कॉल कर लेगा। नेक्स्ट में कौन बैठा है? ऐप डॉट रन बैठा है। आप जानते हैं ऐप डॉट रन टर्मिनल मिडलवेयर है, तो वो कुछ नहीं करेगा और वापस आ जाएगा आपके प्रीवियस, वापस आ जाएगा अपने प्रीवियस मिडलवेयर के ऊपर जो अभी फिनिश नहीं हुआ, जो वेट कर रहा था, रन के ख़त्म होने के लिए वेट कर रहा था। फिर वहाँ से किस पे चला जाएगा? प्रीवियस मिडलवेयर पे जो वेट कर रहा था मिडलवेयर 2 के फिनिश होने पे। ठीक, तो इसको ज़रा हम एक बार रन करके देख लें। अब देखिए यहाँ पे मिडलवेयर 1 फायर हुआ, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने कंट्रोल पास कर दिया मिडलवेयर 2 को। मिडलवेयर 2 फायर हुआ, फिर उसने कंट्रोल पास कर दिया मिडलवेयर 3 को, जो कि हमारे केस में रन है। और जब रन फायर हो जाएगा तो क्योंकि वो टर्मिनल कंपोनेंट है, तो इसलिए अब वो रिटर्न होना शुरू करेगा। रिटर्न होते वक्त सबसे पहले वो मिडलवेयर 2 को फिनिश करेगा, फिर मिडलवेयर 1 को फिनिश करेगा। ये देखिए, ये काफ़ी कुछ आपने रिकर्सिव एल्गोरिथम जो पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट उससे मिलता जुलता है। ये देखिए, यही आउटपुट मैंने यहाँ पे भी आपको शो किया है और कोशिश किया है कि उसको मैं कैप्चर कर पाऊँ कि कैसे रन होता है। रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले राइट एसिंक फायर हो गया जिसने मिडलवेयर 1 फायर लिख दिया। वहाँ से वो कहाँ चला गया? यूज़ 2 पे चला गया और उसने क्या प्रिंट कर दिया? मिडलवेयर 2 इज़ फायर्ड। फिर यहाँ से वो कहाँ चला जाना चाहिए? नेक्स्ट बोलने पे वो चला जाएगा रन पे। रन पे उसने क्या किया? रन कर दिया। लेकिन आगे देखिए कोई काम नहीं है,
क्योंकि नेक्स्ट को तो यूज़ किया नहीं है, टर्मिनल मिडलवेयर है, तो वहाँ से वापस कहाँ आ गया, यूज़ 2 के रेस्ट ऑफ द लॉजिक के ऊपर, फिर वहाँ से बैक कहाँ किया, यूज़ 1 के रेस्ट ऑफ द लॉजिक के ऊपर। तो ये अपना काम करता है, फिर नेक्स्ट को कॉल करता है और वेट करता है अनटिल एंड अनलेस नेक्स्ट या उसके बाद वाला कोई भी जो चेन में हो वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किस तरह से हम मिडलवेयर्स को चेन करते हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। फिर आता है, आपने देखा ही होगा, मैप मेथड। मैप मेथड कुछ नहीं करता है, आपके गिवन HTTP रिक्वेस्ट को किसी एक्शन के साथ मैप करता है, सिंपल एज दैट। तो ये देखिए हमने कुछ पाथ बनाए हैं, पाथ 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने एक कोड लिखा है जो कि क्या करता है, जब रिक्वेस्ट आप भेजेंगे तो उसका क्या असर पड़ता है वो देखने के लिए हमने ये कोड लिखा है विद अ डिफ़ॉल्ट वन, जो हम रन से कॉल कर रहे हैं, जो हमेशा डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसको कॉपी कर लें, तो ये आपका हो गया। इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अगर हम पाथ 1 हिट करते हैं तो ये मैसेज आएगा, अगर पाथ 2 हिट करते हैं तो ये मैसेज आएगा, अगर पाथ 3 हिट करते हैं तो ये मैसेज आएगा। अगर किसी कारणवश हम कोई पाथ नहीं हिट कर पाते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट तरीका है, वो जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो लिख के आ जाएगा। करेक्ट, तो अब इसको रन करें। ये रन हो गया, क्या लिख के आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पाथ फायर्ड बाय रन, क्योंकि मैंने कोई पाथ तो दिया नहीं। अब देखिए इसको चेंज कर दे रहा हूँ मैं, इसको मैं कर दे रहा हूँ पाथ 1, देखिए क्या लिख के आ गया, पाथ 1 रन फायर्ड। मतलब क्या हुआ, मैप गेट ने जो है आपके ईच एंड एवरी URL को मैप कर दिया है एक मेथड से। वो मेथड एनोनिमस मेथड है जो हमने लिखा है और सिंपली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए लिखा गया, आप उसको ऐसे मत लिखिएगा। मैप गेट समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। माइक्रोसॉफ्ट आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कस्टम मिडलवेयर लिख लें। कस्टम मिडलवेयर का मतलब हुआ कि अपना मिडलवेयर जो आप बाद में पाइपलाइन में इंसर्ट कर पाएँ, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं या स्ट्रक्चर होता है जो मैंने इन 2-3 पॉइंट्स में आपको डिफ़ाइन कर रखा है। प्लस ये कोड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पहले ही बता दूँ, ये कोड मेरा नहीं है, ये कोड मैंने माइक्रोसॉफ्ट की साइट से कॉपी किया है। इन्होंने एक कस्टम मिडलवेयर लिखा है जिसके केस में जब आप ऐसे URL देंगे जिसमें कल्चर दिया होगा, उस कल्चर को रीड करेगा और उस कल्चर को इस ऐप के लिए सेट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है आपके कि ये क्या करता है, मिडलवेयर बीच में रिक्वेस्ट और एंड पॉइंट के बीच में बैठा है। इससे पहले कि जिस लिए आपने वेबसाइट कॉल किया है वो रन हो जाए तो बीच में एक मिडलवेयर लिख दिया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है यूज़ ऑथराइजेशन। सो अगर आप ऑथराइजेशन यूज़ ऑथराइजेशन नहीं करेंगे तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो डायरेक्टली आपके एंड पॉइंट में पहुँच जाएगी, ना कोई ऑथेंटिकेशन होगा ना ऑथराइजेशन होगा, अपने आप सब चल रहा है। ना यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत है, ना कुछ सिक्योर है, ना कोई रोल्स हैं, कुछ नहीं है। तो ऐसे तो आप काम नहीं कर सकते ना, या हर एप्लीकेशन ही MVC बन रही है। सो मिडलवेयर्स छोटे छोटे कोड लिख दिए गए हैं जो कोई फंक्शनैलिटी आपके ऐप में इंजेक्ट कर देती है, और सिर्फ वही फंक्शनैलिटी आप इंजेक्ट करते हैं जो आपको ज़रूरत होता है। और वो कब इंजेक्ट करते हैं, जब आपका रिक्वेस्ट आता है और एंड पॉइंट तक जाता है, उसके बीच में ये स्पेस होती है जहाँ पे ये मिडलवेयर्स चलते हैं। और इसी के थ्रू, इन्हीं मिडलवेयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। अगर हम इन मिडलवेयर्स के थ्रू राउटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा एंड पॉइंट हिट होना है। क्लियर रखिएगा दिमाग में कि यूज़ राउटिंग जो है, यूज़ राउटिंग भी जो है वो भी तो एक मिडलवेयर है। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं
जी, ये देखिए यूज़ राउटिंग, ये भी तो एक मिडलवेयर है। यूज़ कुकी पॉलिसी, ये भी एक मिडलवेयर है। अगर मैं राउटिंग नहीं यूज़ करता हूँ तो आपके कोई राउट काम नहीं करेंगे। अगर मैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं यूज़ करता हूँ तो आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं होता है। अगर सेशन नहीं यूज़ करूँगा तो सेशन नहीं सेट होगा आपके MVC के लिए। तो ये सारे मिडलवेयर्स उतने ही आप इंक्लूड करते हैं जितने आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत इंक्लूड करिए। जैसे कि इस सैम्पल कोड में कोई ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं इंक्लूड किया। इसको एक बार खुद से करके देखिएगा, और अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट्स में। आई विल ट्राई एंड आंसर यू गाइस। या आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।